जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है साइबर फैमिली की, जिन्हें कुछ लोगों द्वारा जिंदा ही जला दिया जाता है। और फिर उनके साथ क्या होता है, क्या वो लोग बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, इसी बेस पर यह मूवी बनाई गई है। और इसमें आपको स्लेजर और हॉरर शॉट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस वजह से आप लोग वीडियो को पूरा सुनिएगा। यह स्टोरी काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आप लोग इस स्टोरी से बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सैर फैमिली को, जिनका एक बड़ा बेटा थोड़ा पागल होने की वजह से वह गांव के कुछ लोगों को मार देता है। और फिर उन्हें मारने के बाद उनकी बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े कर कर जमीन के अंदर गाड़ देता है। यह बात जैसे ही गांव के शरीफ को पता चलती है तो वह अपनी कार लेकर सीधा उनके घर के पास जाता है और सैर फैमिली से कहता है कि तुम अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो और मैं उसे एक अच्छा वकील दूंगा, जिसकी वजह से उसकी सज़ा काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन सैर फैमिली जैसे ही उसे हवाले करने वाले होते हैं, तभी गांव के दूसरे लोग, वहां के मेयर के कुछ लोग आ जाते हैं और फिर उनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जो भी उनके लोग मारे गए हैं वह सैर फैमिली ने मारे हैं। इस वजह से वो उनके पूरे घर को जला देते हैं, जिसमें पूरी सैर फैमिली जलकर मारी जाती है। जिसकी वजह से सारिफ को बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है, क्योंकि उसके होते हुए यह अन्याय हो गया था। तभी रात हो जाती है और मेयर के जो लोग ने ये गलतियाँ की थी वो लोग उस घर को वहाँ पर देख रहे थे। तभी उन्हें कुछ जली हुई बॉडीज मिलती हैं जो सैर फैमिली की होती हैं, और उन्हीं लोगों में से एक माँ और बेटी बच जाती हैं। लेकिन तभी उसमें से एक आदमी आता है और उसकी माँ को मारकर उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है, और वो लोग अपनी फोटोग्राफी वहाँ पर करवा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ साल बाद कि वह छोटी लड़की जिसे वो उठाकर लाए थे वो अब काफ़ी बड़ी हो गई है, और उसका नाम हेदर मिलर होता है, और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम रैन होता है। रैन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बंदा होता है। तभी हेदर मिलर को एक चिट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी दादी ने उसके नाम बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज कर दी है। तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसकी दादी की डेथ तो कुछ साल पहले ही हो गई थी। इस वजह से वह अपने मॉम से बात करने अपने घर जाती है, और जब वह अपने मॉम से बात कर रही होती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि हमने तुम्हें गोद लिया था। यह बात सुनकर मिलर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपने दोस्तों के पास जाती है, जिनका नाम निकी, कार्ल और रैन होता है, और इनसे कहती है क्या तुम लोग मेरे दादी के प्रॉपर्टीज देखने चलोगे। वो लोग भी हाँ कर देते हैं, और फिर वो लोग एक वैन में बैठकर वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें एक बंदा मिलता है जिसका नाम डैरी होता है। डैरी को वो लोग लिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि डैरी का एक्सीडेंट उन्हीं की गाड़ी से हुआ होता है। फिर वो लोग अपने प्रॉपर्टीज पर पहुंच जाते हैं, और फिर उनका वकील मिलर से कहता है कि ये जो हवेली दिख रही है ये हवेली तुम्हारी दादी की है, और उनके मरने के बाद अब यह हवेली तुम्हारे नाम पर हो गई है, बस तुम्हें कुछ साइन करना है। यह सुनकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर वह मिलर से कहते हैं कि तुम्हारी तो निकल पड़ी, अब तुम्हें किसी के आगे कुछ भी रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दादी ने तुम्हारे नाम बहुत सी प्रॉपर्टीज़ कर दी है। यह सब बहुत खुशी की बात होती है, इसलिए मिलर उन्हें पार्टी देने के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाहर मार्केट जाती है। और इसी बीच डैरी भी उनके घर पर आया हुआ होता है, और वह अब मौका का फायदा उठाकर घर की सभी कीमती चीज अपने बैग में रखकर वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसे वहां पर एक तहखाना दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर वह उतर जाता है और फिर उस तहखाने को खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वह सोचता है कि तहखाने में बहुत कीमती चीजें होंगी। लेकिन तहखाने में उससे एक लेथरफेस मिलता है और वह डैरी को मार देता है, और यह बात अब किसी को नहीं पता होती है। तभी हम देखते हैं मिलर को, जिससे मिलने के लिए मेयर आते हैं और उससे बातें करते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ही सायर फैमिली की आखिरी वंशज हो। जहाँ पर यह सुनकर मिलर हाँ कर देती है, और फिर मेयर उससे कहते हैं कि वो प्रॉपर्टीज तुम मुझे बेच दो, लेकिन मिलर मना कर कर अपने घर वापस आ जाती है। फिर हम देखते हैं अब सभी लोग अपने घर में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और पार्टी कर रहे हैं। लेकिन तभी मिलर का दोस्त कार्ल उस तहखाने के अंदर चला जाता है, और वो वहां पर जाकर देखता है, तभी उसे लेथरफेस मिलता है और उसे उसी के अंदर पकड़कर बांध देता है। इधर हम देखते हैं रैन और निकी को, जो अलग ही अपने मजे कर रहे होते हैं। लेकिन इधर देखते हैं जब हम मिलर को, तो वह अपने रूम के अंदर जाती है जो उसके दादी माँ का होता है, और उसकी दादी माँ की डेड बॉडी अभी भी उसी कुर्सी पर बैठी होती है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर वहाँ से जब वो लौट रही होती है तो उसे लेथरफेस दिख जाता है, जो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह घबरा कर वहाँ से भागती है और टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती है। फिर लेथरफेस उसे अपने रूम में उठाकर ले जाता है, और वहाँ पर वह कार्ल को बीचों बीच से आरी से काट देता है। यह देखकर
मिलर बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर वह वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वह भागती है तो लेटरफेस उसे दौड़ा लेता है और उसे मारने के लिए वह उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन मिलर जाकर एक मुर्दे घाट में मुर्दों के बीच में लेट जाती है, जिसकी वजह से लेटरफेस उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता है। और वह अपनी यारी से जब उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है तो दूर से रैन और निकी उसे देख लेते हैं और उसका नाम लेकर जब उसे बुलाते हैं तो वह उसका पीछा करने लगता है और मिलर का पीछा छोड़ देता है। लेकिन रैन एक कमरे में बंद होता है और वह उसी के अंदर कार में बैठ जाता है और फिर रैन कार लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन लेटरफेस पीछे पड़ा होता है और हवेली का दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो लोग वैन को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से लेटरफेस आकर उनकी वैन का टायर काट देता है। और टायर जैसे ही काटता है तो वैन पलट जाती है और वैन के पलटने की वजह से वो लोग सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं और फिर वैन से निकलकर भागने लगते हैं, पर रैन उसी वैन के अंदर फंस जाता है और निकी भी बाहर किसी तरीके से बाहर निकलकर जंगल में भाग जाती है। लेकिन वह लेटरफेस सिर्फ और सिर्फ मिलर का ही पीछा कर रहा होता है और वह मिलर का पीछा बहुत दूर तक करता है, लेकिन मिलर एक पुलिस वाले के हाथ लग जाती है, जिसकी वजह से लेटरफेस डर कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर सारिफ बताता है क्योंकि सारिफ को पुराना केस याद आ गया था, इस वजह से सारिफ उसे वहाँ के मेयर को बताता है कि अब तुम उस लेटरफेस का क्या करोगे, जहाँ पर सारिफ कहता है कि मैं उसको मार दूंगा। और मिलर पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे अपनी पुरानी सारी हिस्ट्री पढ़ लेती है और वह जान जाती है कि मेयर उसके पीछे उससे इतनी क्रूरता से बात क्यों कर रहा था। और वो उस वहाँ कुछ तस्वीरें देखती है जो उसके पुराने घर की होती है। वह सब जली हुई बॉडीज़ को देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और वह अपने पूरा हिस्ट्री पढ़कर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस वजह से वह पुलिस स्टेशन छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी सारिफ एक पुलिस ऑफिसर को उस हवेली में भेज देते हैं और वह पुलिस वाला वीडियो कैमरा लेकर जाता है और वह उस हवेली की सारी हरकतें सारिफ को बता रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वह लेटरफेस आता है और वह उसे मार देता है। और फिर हम देखते हैं मिलर को, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और वह मिलने के लिए अपने वकील के पास जाती है, क्योंकि उसका वकील यहाँ की पूरी हिस्ट्री जानता था, इस वजह वह उसे कॉल करती है। और अब लेटरफेस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, इस वजह से वह अपना नकाब सिल रहा होता है। फिर हम देखते हैं मिलर को और उस वकील को, जहां पर उसका वकील उसे बताता है कि लेटरफेस कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा कजिन भाई है। यह सुनकर मिलर के कान खड़े हो जाते हैं और वह अपनी पूरी हिस्ट्री जान जाती है। फिर हम देखते हैं एक पुलिस वाले ने, जिसके पास वह मदद मांगने गई थी, वह उसे रस्सियों से बांध देता है और तभी वहाँ पर लेटरफेस आ जाता है। जैसे ही लेटरफेस मिलर को मारने चलता है तो मिलर उसे बता देती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, जिसकी वजह से लेटरफेस रुक जाता है। और तभी वहाँ पर मेयर और मेयर के बहुत से लोग आ जाते हैं जो लेटरफेस को मारना चाहते थे और वो लेटरफेस को बहुत मारते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं मिलर को, जो एक फावड़ा लेकर आती है और वह मेयर के कुछ आदमियों को मार देती है। और फिर हम देखते हैं लेटरफेस को, जो लेटरफेस अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उठता है और उस मेयर को एक चलती हुई मशीन के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से मेयर भी चटनी बन जाते हैं। और फिर हम देखते हैं सारिफ को। सारिफ अपने आंखों से यह सब देखता है, लेकिन वह गोली नहीं चलाता है क्योंकि उससे अपने पिछली गलती का एहसास हो जाता है। इस वजह से वह इस बार वह गलती नहीं दोहराता और वह इन लोगों को जिंदा छोड़ देता है। और फिर मिलर से कहता है तुम लेटर का ध्यान रखना। और फिर मिलर घर आ जाती है और फिर अपने दादी की दी हुई चिट्ठी पढ़ती है। उसमें लिखा होता है जो लेटरफेस का ध्यान रखता है, लेटरफेस उसका ध्यान रखता है। और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।